भगवान जब चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं तो अत्रि मुनि का आश्रम आता है। तो अत्रि मुनि गृहस्थ संत हैं, उनकी पत्नी है जिनका नाम है सती अनसुईया। नाम सुना ना, सती थी वो एकदम। एक बार की बात है, नारद जी झगड़ा लगा दिए लक्ष्मी जी में, सरस्वती जी में, पार्वती जी में। तो लोग झूठे इसे पड़ी हुई हो, हाँ, बहुत बड़का बड़का अपने आप को कहती हो सती सावित्री। जाके देखो पृथ्वी लोक पे कितनी बड़ी सती हैं। तो वो लोग क्या किए कि अपने अपने पतियों को मजबूर करिए कि जाके वो परीक्षा लेके सिद्ध करो कि वो सती है कि इसे खाली हल्की फुल्की सती है। शंकर जी आए, विष्णु जी आए और ब्रह्मा जी आए। हाँ, आपको सब पता है, कुछ उसमें बताने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं हमको दूध पीना है, खाना खाना है, ऐसे। तो बड़े बड़े लोग थे, मंत्र मानी, सब छोटे छोटे बच्चा लोग हो गए। और फिर जैसे वो बोले थे वैसे उन्होंने खिलाया पिलाया। बहुत दिन बाद जब पता चला कि हमारे पति बच्चे हो गए हैं, उन तीनों रानी मतलब पत्नियों को, ब्रह्माणी, वैष्णवी और पार्वती जी को, तो खुद आए और प्रार्थना की हमारे पति को दे दीजिए, बहुत परेशान है। फिर सती अनसुईया मैया ने दिया। तो ऐसी तपस्विनी है, इसलिए थोड़ी सी कथा हम आपको सुना दी। भगवान राम जब पहुंचते हैं अत्रि मुनि के पास, तो अत्रि मुनि आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो भी यथोचित सम्मान है भगवान का वो करने के साथ पूजन आदि करते हैं। ये अत्रि इनका नाम क्या, अत्रि इनका नाम क्यों पड़ा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा 3 शब्द जो है ना बहुत ही जबरदस्त है। अत्रि इनका नाम इसलिए है क्योंकि इनके भीतर, इनके मन में, इनके व्यवहार में वो 3 चीजों का प्रभाव कभी नहीं पड़ता है। वो 3 चीजें इनको कभी प्रभावित नहीं करती हैं, जो 3 चीजें हम सबको हमेशा प्रभावित करती हैं। और वो 3 चीजें क्या है, पहले तो हम आपको बताएंगे जो आप सोचेंगे नहीं। कुछ लोग समझदार होंगे, भूत, वर्तमान, भविष्य। नहीं, ये तो है ही है 3, लेकिन उससे भी बड़ा एक तिकड़म है सत्व रजतम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और फिर भूत, वर्तमान, भविष्य। हम क्या करते हैं, कभी हम भूत के बारे में सोचते रहते हैं, ये हुआ वो हुआ, कभी भविष्य में सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, वर्तमान फुस। अपने आज को हम बर्बाद कर लेते हैं बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में सोचते सोचते। अरे जो बीत गया उसका क्या, हम देखते हैं लोग बकझक करते रहते हैं, नहीं तू ये कहते, नहीं तू ये कहते। अरे जो कहा तो छोड़ो, अब अभी मामला सलटा करके आगे बढ़ो। तो काल के हिसाब से हमने देख लिया। दूसरा जागृत स्वप्न सुसुप्ति, हम जगे रहते हैं तो उस स्थिति को जागृत कहते हैं, जागृत अवस्था। जब सोने जाते हैं तो सोने मतलब सोने में 2 सोना होता है। एक खूब गहरी सोना होता है, जब पता नहीं रहता कि हम जीवित हैं कि मर गए हैं, कोई हिला उला दे कुछ पता नहीं चलता है, तो उसको कहते हैं सुषुप्ति की अवस्था। लेकिन उससे ठीक पहले एक अवस्था होता है जिसको कहते हैं स्वप्न अवस्था। स्वप्न किसे कहते हैं, दिन भर जागृत में जो जो हम करते हैं, जो जो हमारा अनुभव होता है, उस अनुभव का जो छाया प्रति हमारे चित्त अंतःकरण पर पड़ता है, उसी अंकन से, उसी छाया चित्र से ना, सोने से ठीक कुछ देर पहले हम जब पिक्चर देखना शुरू कर देते हैं। समझ में आया पिक्चर ना? एक स्वामी जी हैं, वो अपनी कथा सुनाते थे कि एक बार गए तो देखे एक हाथी, ठीक है, जा रही थी, तब तक एक लड़की को देखे, वो हाई हील की सैंडल पहनी हुई थी,
कुछ दूर आगे गए तो देखे एक बच्चा टोपी लगाए हुआ था, एक बूढ़े अंकल थे चश्मा लगाए हुए थे। जब शाम को सोने गए तो देख रहे हाथी हाई हिल की सैंडल पहनी, टोपी के साथ चश्मा भी लगाई हुई है। अरे यही होता है हमारे साथ, सच बता रहा हूं। और हमारे साथ एक बहुत ही खराब सपना देखते हैं हम, अभी तक उसे पीछा नहीं छूटा। पता है क्या? परीक्षा शुरू हो गया है, प्रवेश पत्र घर छूट गया है, ठीक है। अच्छा, परीक्षा हो गया है और हमने कोई तैयारी ही नहीं किया। परीक्षा से साथ नहीं छूट रहा है, शायद इसलिए नहीं छूट रहा है कि जीवन एक परीक्षा है और अंतिम दिन तक जो है, अंतिम सांस तक हमको इससे गुजरना पड़ता है। और जब जगते हैं तो कहते अच्छा तुम तो बीकॉम कर चुके हो। मतलब उस समय तो ऐसा लगता है था कि अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, साल खराब हो जाएगा, कितनी गलत बात है, कितने लापरवाह हो। अभी रिसेंटली एक आध हफ्ते पहले हमने ये देखा सपना, तो पता नहीं क्या है, क्यों देखता आदमी। अच्छा, सपने उपने के विज्ञान के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सपना देखा तो शुभ होता है, ये सपना देखा तो अशुभ होता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि 90% सपना फालतू होता है, ठीक है। दिन भर का क्रियाकलाप जो हम करते हैं वही सपने में दिखता है। तो सपने को लेकर के बहुत परेशान मत होइए कि अब तो सपना देख लिए हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जो होना होगा अपने आप होगा। तो भगवान राम जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अत्रि की बात कर रहे थे। अत्रि मतलब जो 3 चीज़ें हमको बार बार प्रभावित करती हैं, वो 3 चीज़ें अत्रि मुनि के जीवन में उनको प्रभावित नहीं करती हैं। ये बहुत विस्तार वाला विषय है। अगर इंटरेस्ट आपको है तो ट्रेलर हमने दे दिया है, बाकी आप पूछ सकते हैं हमसे, ऐसे बहुत देर ठहरेंगे नहीं। 3 गुणों के बारे में हमने एक दिन चर्चा किया था। 3 गुणों का प्रभाव क्या होता है, 3 गुणों का संतुलन कैसे ठीक होगा। सत्व रज तम, आहार विहार ठीक रखें, संग ठीक रखें, तो फिर उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। अत्रि ऋषि बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं, बहुत बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, वो हम लोग सुनेंगे। नमामि भक्तवत्सलं, नमामि भक्तवत्सलं, कृपालुशीलकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम्, अकामिनां स्वधामदम्। काम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्लकंजलोचनम, मदाविदोषमोचनम। प्रलम्ब बाहु विक्रमं, प्रभो प्रमेय वैभवं, निषङ्ग चापुसायकं, धरं त्रिलोकनायकम्।
विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम्। नमामीन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्तिसानुजं शचीपतिप्रियानुजम्। त्वदङ्घ्रिमूलयेन भजन्ति नमस्सरा प्रबन्धिनो भवाणवे वितर्कवीचिसङ्कुले। नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता त्वदीयभक्तिसंयुता त्वदीयभक्तिसंयुता। बिनती करि मुनि नाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुहनाथ जनी कबहु तजय मति मोरी कबहु तजय मति मोरी। कुछ जो इसके शब्द हैं आप सुनिए, अच्छा लगेगा। नमामि भक्त वत्सलम। हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप कैसे हैं? तो आप भक्त वत्सल हैं, जो हमेशा अपने भक्तों को ना पिता की तरह, बाप की तरह प्रेम करते हैं। आपके भीतर कोई कामना नहीं है, आप बिल्कुल निष्काम हैं। किसी स्वार्थ से, किसी लोभ से अपने भक्तों का प्यार नहीं करते हैं। आपका स्वभाव है, सहज है। मनोज वैरी वंदितम। हे प्रभु, आप कामदेव का नाश करने वाले हैं। काम में दो प्रकार का काम होता है, एक सद काम होता है, एक असद काम होता है। एक सद्विचार, एक दुष्विचार। तो दोनों काम की कोटि में आता है। जो दुष्विचार होते हैं उनका भगवान शमन करते हैं। आप इस जगत में अद्भुत हैं और आप इस जगत के एकमात्र आधार हैं प्रभु। इस तरह से भगवान की महिमा का बखान करते हैं। भगवान के साथ हम जब भक्ति करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रार्थना और एक होती है स्तुति। स्तुति में केवल महिमा का बखान होता है और प्रार्थना में कुछ कामना युक्त होता है। तो भगवान की स्तुति गुणगान अगर आप कर रहे हैं तो सबसे उत्तम है। प्रार्थना तो स्वार्थ परक होता है, कुछ चाह होती है, कुछ कामना जुड़ी होती है। बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान से हाथ जोड़ करके, हे प्रभु बस इतना मुझे दीजिए कि मेरा जो मन है वो कभी आपके चरणों को छोड़ करके इधर उधर ना भटके।
उनकी पत्नी भगवान के साथ माँ जानकी को देखती हैं तो उन्हें अंदर के कक्ष में ले जाती हैं। बहुत दिव्य वस्त्र आभूषण से अलंकृत करती हैं जानकी माँ को, और यहाँ पर नारी धर्म का उपदेश करती हैं। ये नारी धर्म जानकी मैया के लिए नहीं था, उनको ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने धर्म में बहुत अच्छे से निष्ठ हैं, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये जो लोक के हम वासी हैं, हमारे भले के लिए वो जानकी माँ को आधार बना करके ज्ञान देती हैं। अब देखिए, एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि इस विषय पर जब हम आपको समझाएंगे बताएंगे तो वो मेरा अपना थोड़ा अलग तरीका है। इसमें साफ साफ कहा गया कि पत्नी को ऐसे रहना चाहिए, पत्नी को ऐसे रहना चाहिए, पत्नी को ऐसे रहना चाहिए। अब पति कैसे भी रहेगा? हाँ, सब काम पत्नी ही करेगी। और आप जो है आप जो घुमक्कड़ घुमंतु बाबा बन के घूमते रहोगे देश दुनिया, तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए, पत्नी और पति देह का धर्म है, ठीक है ना। मूछ दाढ़ी वाले पति बन जाते हैं और लंबे बाल वाली बिना मूछ दाढ़ी वाली पत्नी बन जाती है। बेसिक परिचय तो इतना ही है। नहीं तो वही पति लोग अगर मूछ दाढ़ी छिलवा करके और कुछ मेकअप वुकअप करके लहंगा चुन्नी पहन के आ जाएं तो कई बार पहचाने में नहीं आता है कि ये अंकल है कि आंटी है। नाच उच आप लोग देखे बहुत दिन हो गया होगा ना। तो देह का जो चिन्ह है, ठीक है, कोई पति है कोई पत्नी है, लेकिन जो ज्ञान होता है ना वो देह के लिए नहीं होता है, वो आत्मा के लिए होता है। तो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को ये बात अच्छे से समझना होगा कि मुझे कहा जा रहा है। अगर कोई बात कहा जा रहा है कि पत्नी को ऐसा करना चाहिए, तो पति को भी समझना चाहिए कि इसमें मुझे भी समझना है कि मैं भी ऐसा ही करूं। पत्नी सती सावित्री रहे तो पति को भी सती सावित्री होना चाहिए, और वो सोचे कि हम कैसे भी रहें और हमारी मेहरारू जो खाली हम ही को निहारे। ये सब नहीं होने वाला है। तो एकदम पक्की बात बता रहे हैं, अपना अपना देख लीजिए आप लोग। गृहस्थ जीवन का जो सबसे आधार है ना, सबसे बड़ा आधार है, वो है विश्वास। अगर विश्वास नहीं है आपको अपने परिवार पर, तो फिर तो आप नरक हो जाओगे ना, आप नरक जैसा अनुभव गेन करोगे। और विश्वास चलो कर ली, पत्नी कर ली है आपके ऊपर, ठीक है, और कर ही क्या सकती बेचारी पत्नियां। आजकल की पत्नियां नहीं करती हूँ, कहती वीडियो कॉल करो, कहाँ हो, किसके साथ हो, सब पोल खुल जाता है। तो कहते नेटवर्क नहीं है। अच्छा, दूसरे सिम में भी नहीं है, हाँ यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है। तो विश्वास जो है आपको बरकरार रखना पड़ेगा। अगर विश्वास टूटेगा ना तो जिंदगी जहन्नुम बनेगा, ये बात याद रखना। और ये बड़े दूर तक निभाना पड़ता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। और पति लोग पत्नी पद प्रेमा। चरण से प्यार करिए, उसको रोज दबाइए, अच्छे से मसाज वसाज करिए, ताकि उसका दिन भर का थकान मिट जाए। खाली त्वरीय चरण दबाए जिंदगी भर तो बुढ़ापे में कुटबो करेगी वो। इसलिए सेवा करके प्रसन्न रखिए। पत्नी की सबसे अधिक जरूरत जानते कब? जवानी में नहीं है, बुढ़ापे में है। जब न तो पतोह पूछेगी, न तो बेटा पूछेगा, न तो बेटी पूछेगी, न दामाद पूछेगा। और मेहरारू कितनो बेचारी कमजोर रही, रुकिए रुकिए पानी ले आ रहे हैं।
शरीर में जान नहीं है, लेकिन खाना बना दिए मर्दे खातिर। ई मेहरारू बोले। आज के मेहरारू कहीं कैसा है, आइए हमारा एटीएम कार्ड लीजिए और जाइए होटल में खा के आ जाइएगा। ठीक है, तो प्रेम करिए। देखा कथा सुनत का ना ही मजा हुआ था, घर का ही सब की बिल्ली सुनने में इतना मजा आ रहा है आप लोगों को। जगपति व्रता चारि विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहीं। 4 प्रकार के पतिव्रता पत्नी और पतिव्रती, मतलब पत्नी व्रती पति होते हैं। दोनों को साथ साथ समझते जाना, ऐसा नहीं खाली पत्नी की कैटेगरी बन रही है, पति भी ऐसे ही होते हैं। तो चारों में पहला कौन होता है? उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। बहुत कठिन है, सपने में भी कोई दूसरा दिखता नहीं है, खाली अपन ही दिखता है और उसी के साथ जिंदगी बसर होती है, जीते हैं हम। और पति लोगों को भी खाली अपन ही मेहरारू सपना में दिखाई देती है, दूसरे का बिल्कुल नहीं। काश कौन ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाता कि दिल में फिट हो जाता सीसीटीवी कैमरा की तरह, और मेहरारू तो मोबाइल में दिखाई देता कि काश अपना देखा तबे। फिर कुटाई और बढ़िया से। काश की सपना में दिन भर में जहां जा गए हैं वो सब सपना में दिखाई दे देगा। पता है, हंसने के लिए नहीं बोले हैं, बहुत जरूरी बात करने के लिए बोले हैं। ये हमारा मन ही एक ऐसी चीज है कि जिसको दुनिया में कोई नहीं पढ़ पाता, कोई नहीं पढ़ सकता। आपके भीतर क्या चल रहा है, भीतर गरियावत है ही। पानी पी ना, बड़ा थके लोग आ गई ने जानने में खातिर। तो मन को कोई नहीं पढ़ पाता। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। एगो बाबा जी आ जाते हैं आपके दरवाजे पे, सुबह सुबह, अलग निरंजन सीताराम जय श्री कृष्णा। अरे आप पानी पिलाते हो, चाय पिलाते, बाबा जी थोड़ा भाग बताए ना हमारा कुछ। और 10-20 बात पता नहीं कहाँ से दिमाग से बोल देते हैं, सब सही हो जाता है। अरे तो हमारे भीतर की सारी बात जान रहे हैं। मर्द नहीं जानी पड़ो, सब बाबा जानते हैं। 24 घंटा रहे वाला मनी कुछ नहीं जानता तुम्हारे बारे में, और वही पहली बार मिल रहे हैं और आपकी सारी बात जान गए। वो सब तुक्का, एक आइडिया फ्रेमवर्क उनका तैयार रहता है, उसी में से कुछ कुछ उठा के फेंकते हैं, बात फंस जाती है और आप समझते हो कि अंतर्यामी हो गए हैं। तो हंसी भी हम करा रहे हैं और हंसी के माध्यम से व्यंग भी कर रहे हैं कि इस बात को आप समझो कि किसी के पीछे मत पड़ो कि आपको कोई भविष्य बता दे। अगर अपन भविष्य जानते, मतलब आपका भविष्य बता सकते थे, तो अपना नहीं मालूम कर लेते और फिर भविष्य में उनको आगे कहाँ पहुँचना है उसी के लिए तैयारी करते। हम केवल जितना चाहते हैं उतने ही सामने वाला हमको जान पाता है। हाँ, ये बहुत साफ साफ बात है। हम बड़े चालाक हैं, बड़े शरारती हैं। हम थोड़ी थोड़ी अपनी कमी भी बताते हैं और थोड़ी थोड़ी अच्छाई भी। कमी इसलिए बता देते हैं कि सामने वाला बेवकूफ़ बन जाए कि देखो कितना वफादार है, कितना ईमानदार, अपनी सब बात बता देता है मेरे से। लेकिन 10% होता, 90% छुपा के रहते हैं। तो 4 प्रकार के पति और 4 प्रकार की पत्नी। सपने में भी पहले जो सबसे अच्छे कैटेगरी के पति पत्नी होते हैं उनको दूसरा कोई नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अब हम इसलिए हंस रहे हैं कि एक तो बहुत ही बड़ी कहावत है। अब वो कहावत आप लोग सब जानते हैं, वो हम नहीं बोलने वाले हैं। मध्यम परपति देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो दूसरी कैटेगरी है ना, उसमें क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई अन्य मिलता है तो उससे हम एक संबंध बना लेते, पवित्र संबंध। भाई की उम्र का है तो भाई, पिता की उम्र के हैं तो पिता।
तो पुत्र की उम्र के हैं तो पुत्र। तो इस तरह का संबंध बना के हम व्यवहार करते हैं और ये बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन शर्त इतनी है कि असली वाला संबंध होना चाहिए, उसमें भी नकली नहीं। नियत और व्यवहार और शब्द सब सही होना चाहिए, फिर कोई समस्या नहीं होगा। धर्म विचारी समुझ कुल रहई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुतियस कहीं। तीसरी कैटेगरी जो इसको निकृष्ट माना गया है, निकृष्ट मतलब खराब, वो खाली इसलिए अपने आप को नियंत्रित रखते हैं, चाहते नहीं नियंत्रित रखना, लेकिन रख लेते हैं कि घर परिवार का मान सम्मान है, उस पे आँच ना आए, ये ना हो वो ना हो। तो ऐसे लोग अच्छे नहीं माने गए हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो पत्नी हो। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हुआ अधम नारी जग सोई। अभी निकृष्ट बात हो रही थी ना, अभी अधम बात हो रही, एकदम रसातल वाली, कि जब तक उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तब तक वो चरित्रवान बने हुए हैं, बनी हुई हैं। अपॉर्चुनिटी आता है तो फिर सब मामला बदल जाता है। देखिए क्या होता है, जब हम बात करते हैं, विचार करते हैं, तो डॉक्टर की तरह हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। हम इन सब बातों को ना फैला फैला के नहीं आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मुझे भी नहीं, अभी तो मैं इतना बोल भी ले रहा हूँ, जब मैं थोड़ा छोटा था ना 3-4 साल पहले, तो मैं स्किप कर देता था, हटाओ ये सब बात, निकाल दो। तो विचार के समय आपको थोड़ा सा कठोर होना पड़ता है। क्या पता हमारी बुद्धि, हमारी समझ ठीक हो जाए इन चीज़ों को समझ लेने के बाद। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते सम को खोटी। पति वंचक पर पतिरति करई, रो रो नरक कलप सत परई। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। कहा गया है कि अगर निश्चल मन से अपने पति की सेवा पत्नी करती है तो उसे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पति की सेवा से ही वो उसके अंदर जो अंतर्यामी परमात्मा है, उनकी कृपा से वो सब कुछ जीवन में पा जाएगी। ठीक, शास्त्र में कहते हैं पति परमेश्वर होता है। हाँ, तो क्या देवी के बारे में नहीं कहा जाता है क्या, नारी भी देवी समान होती, दुर्गा काली पार्वती सब तो यही है। तो पूजा कराना होता है तो लोग समझा देते हैं भगवान मानो पति को। भगवान जैसा उनका आचरण हुआ तभी ना भगवान मानेगा आदमी। तो अगर चाहते हो कि आपका मान सम्मान घर में बना रहे तो उसी तरीके से अपने आप को ढाल के रखिए। तो ये दोनों के लिए बातें हैं। हमें उम्मीद है कि पति लोग भी अच्छे से सुन रहे होंगे, ये नहीं सोच रहे होंगे ये तो पत्नियों का सब्जेक्ट है, उनको सुनने दो, हम अपना कान थोड़ा खाली रखते हैं। सुनु सीता तव नाम सुमिरी नारी, पतिव्रत करही तो ही प्राण प्रिय राम, कहिउ कथा संसार हित। आप तो स्वयं पतिव्रती हैं, पवित्र हैं। ये आपके माध्यम से हमने संसार के लोगों के हित के लिए सारी बातें बताई हैं। और इस तरह से सारा ज्ञान दे करके समय बीत जाता है, फिर आगे के लिए वहाँ से निकलते हैं भगवान राम, जानकी, लक्ष्मण जी। आगे क्या है, एक सरभंग मुनि भगवान के बड़े भक्त हैं, तपस्या करते थे। तो उनकी तपस्या सिद्ध हुई और उसके परिणाम में उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। ऊपर से विमान आया कि चलिए ब्रह्मलोक, आपका समय पूरा हो गया, साधना पूरी हो गई, सिद्धि मिल गई, अब इस लोक से चलिए। सरभंग जी को कहीं से पता चल गया कि
भगवान श्री राम इसी मार्ग से गुजरने वाले हैं। तो कहे कि अभी हमको ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, हमको तो भगवान राम को देखना है। तो भगवान राम ऐसे हैं जिनके लिए ब्रह्मानंद को, ब्रह्मलोक को भी सर्वंग त्याग देते हैं और भगवान का इंतजार करते हैं। भगवान दर्शन देते हैं वनगमन के क्रम में और बहुत प्रसन्न होते हैं। सर्वंग कहते हैं, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। कितना सुंदर मांग है कि आप तीनों जो है हमारे हृदय में सगुण रूप वास करिए। और इस तरह से वरदान मांग करके सर्वंग जी ब्रह्मलोक चले जाते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो एक भगवान के बड़े अच्छे भक्त की कथा आती है, सुतीक्ष्ण जी की कथा। ये अगस्त जी के शिष्य हैं, अपने गुरु से ढेर सारा ज्ञान विज्ञान हासिल करते हैं। जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है उसके बाद गुरु कहते हैं जाओ जो कुछ पढ़े हो उससे अपना जिंदगी जियो। तो बदले में धर्म बनता है कि जिनसे हमने कुछ सीखा है उनको कुछ गुरु दक्षिणा दें। तो सर्वंग ऋषि मुक्त हो जाते हैं और भगवान श्री राम आगे चलते हैं। सुतीक्ष्ण जी की कथा आप सुनेंगे हम लोग। अगस्त ऋषि से कहते हैं, हे गुरुदेव हम आपको कुछ देना चाहते हैं। अगस्त ऋषि कहते हैं, क्या दोगे, जाओ अपना काम करो, हमको कुछ चाहिए नहीं। बहुत जिद कर रहे हैं, अरे कुछ तो मांग लीजिए। अगस्त ऋषि कहते बहुत देने की इच्छा है ना, तो एक काम करो, कहीं राम मिल जाएंगे तो मेरे पास लेके आना, उन्हीं को हम भी ढूंढ रहे हैं बहुत सालों से। सुतीक्ष्ण जी भगवान की खोज तब से कर रहे हैं, कोई काम नहीं किए। जैसे पढ़ाई कंप्लीट हुआ उसके बाद भगवान की खोज में लग गए। आंख बंद किए हैं, भीतर भगवान का साकार स्वरूप दिख रहा है। लेकिन गुरु जी को निराकार नहीं चाहिए, वो भीतर वाला साकार नहीं चाहिए, उनको तो पूरा सा शरीर चाहिए। अच्छा, गुरु जी को भी पता है था कि भगवान राम अवतार लेंगे और इसके माध्यम से वो हमारे पास भी आएंगे। भगवान राम आज सुतीक्ष्ण के पास होते हैं, उनके सामने होते हैं और वो सुतीक्ष्ण ध्यान लगा के बैठे होते हैं, भीतर वाले स्वरूप को निहार रहे होते हैं। बहुत देर तक भगवान प्रतीक्षा करते हैं। जब देखते हैं सुतीक्ष्ण का ध्यान नहीं टूट रहा है तो अपनी शक्ति से भीतर वाले शक्ति को थोड़ा सा हिलाते हैं, वहाँ से अंतर्ध्यान होते हैं। आंखें खुलती है सुतीक्ष्ण की, बाहर देख करके बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं, अरे ये तो भीतर वाला बाहर कैसे है, कुछ समझ में नहीं आता। भगवान राम कहते हैं सुतीक्ष्ण हम ही हैं, तुम्हारे भीतर भी तुम्हारे बाहर ही। बहुत खुश होते हैं सुतीक्ष्ण, कहते हैं प्रभु मुझे आपका दर्शन लाभ मिला, बस एक उपकार और कर दीजिए, हमारे गुरु जी से एक बार आप मिल लीजिए, हम बहुत फंसे हुए हैं। एक बार हमने ऐसा ऐसा कह दिया था, तब से वो बोले कि राम को लेके आओ और हम आपको ढूंढ रहे थे, तो हमारा भार उतर जाएगा। भगवान राम अगस्त ऋषि के आश्रम जाते हैं। पता है सुतीक्ष्ण भगवान को इतना प्रेम करते हैं, इतना भगवान के रूप में मोहित है ना कि उल्टा चलते हैं, ताकि अगर सीधा चलेंगे तो भगवान ओझल हो जाएंगे। और आवाज लगाते गुरु जी गुरु जी। अरे इतना सुबह क्यों आए भाई, क्या परेशानी है, देखिए तो कौन आया है। आते हैं बाहर और भगवान राम को देख के वो आनंदित हो जाते हैं। कहते हैं शिष्य हो तो तुम्हारे जैसा। दुनिया की चीज़ों को ला करके शिष्य कोई भी दे सकता है, लेकिन कोई ऐसा शिष्य हो जो सीधे साक्षात परमात्मा को ला के मिला दे, दिखा दे, तो कितना कितना भाग्यशाली गुरु होगा। और आजकल माहौल कुछ अलग है। आजकल बाबा लोगों को भगवान नहीं चाहिए, गुरु लोगों को भगवान नहीं चाहिए, उनको मोटा मोटा माल चाहिए। हाँ, तो ये विडंबना ही है कि जो हमेशा बताता है कि मोह माया को छोड़ देना चाहिए, इनके पीछे नहीं भागना चाहिए, वही उनसे लिपटा हुआ है। सब कलिकाल का प्रभाव है। अगस्त ऋषि से पूछते हैं भगवान की आप कोई उचित जगह बताइए ताकि हम वहाँ
कुछ समय रहें। भगवान को बताते हैं अगस्त्य ऋषि कि यहाँ पंचवटी है, दंडकारण्य है, बहुत अच्छा जगह है, आप रहें। भगवान पंचवटी में प्रवेश करते हैं और वहीं पर रहना आरंभ करते हैं।